हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन पॉइंट। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए थे। पिछली वीडियोज़ में हमने 33 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन देखा था। इस वीडियो में हम उसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः, ये 21 है, 21 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 21 दिनों में किसी काम को करता है, बी 24 दिनों में किसी काम को पूरा करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो जो टोटल काम होगा वो 21 और 24 का एलसीएम यानी कि 168 हो जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो 168 में 21 से डिवाइड करेंगे यानी कि 8। ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 168 में 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, यानी कि बी 7 यूनिट काम एक दिन में करता है। अब ए काम की शुरुआत करता है तो पहले दिन ए आया, उसने 8 यूनिट काम किया। दूसरे दिन बी आया, उसने 7 यूनिट काम किया, यानी कि 2 दिन में जो काम हुआ वो 15 यूनिट काम हुआ। अब हमें टोटल 168 यूनिट काम करना है, यानी कि 168 को कैसे लिख सकते हैं, 15 गुणे 11 प्लस 3, यानी कि 165 काम जो होगा। अब एक 2 दिन में 15 काम होता है तो 11 ऐसे पेयर होंगे जो 2 दिनों के होंगे, यानी कि टोटल 22 दिन। 22 दिन ऐसे हुए जिसमें 165 काम हो गया। अभी 3 काम बचा हुआ है, तो अब 23वें दिन कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा। क्योंकि ए एक दिन में 8 काम करता है, उसे 3 काम करने हैं तो उसे 3/8 दिन लगेंगे, यानी कि जो टोटल काम पूरा होगा वो 22 से ही 3/8 दिन में पूरा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है। एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। मैन 16 दिन में काम करता है, विमेन यानी कि महिला उसे 12 दिन में करती है। टोटल वर्क 16 और 12 का एलसीएम यानी कि 48 हो जाएगा। अब आदमी की जो दक्षता होगी वो 48/16 यानी कि 3 यूनिट पर डे, और महिला की जो एफिशिएंसी होगी वो 12 चौके 48 यानी कि 4 यूनिट पर डे। अब उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी से काम किया और पहले आदमी ने पहले दिन काम शुरू किया था। तो पहले दिन आदमी आया, उसने 3 यूनिट काम किया। दूसरे दिन महिला आई, उसने 4 यूनिट काम किया। 2 दिन का काम उनका कितना हुआ, 7 यूनिट हुआ। टोटल है 48 यूनिट। ठीक, 48 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 छंग 42, यानी कि 42 यूनिट काम हुआ। अभी 6 यूनिट बचा हुआ है। 6 ये 7 छंग 42 यानी कि 6 ऐसे पेयर हैं, 2-2 दिनों के पेयर हैं, यानी कि 12 दिन। 12 दिन में 42 यूनिट काम हुआ। अब 13वें दिन फिर आदमी आता है और वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 6 यूनिट को काम करने में 6 यूनिट में से 3 यूनिट काम करने के लिए वो एक दिन लेगा। इस 6 यूनिट में 3 यूनिट को कम करने के लिए वो एक दिन लेगा। फिर बचा है 3 यूनिट। अब उसके बाद अगले दिन महिला आती है, वो एक दिन में 4 यूनिट काम करती है, तो 3 यूनिट काम करने के लिए उसे 3/4 दिन लगेगा। तो जो टोटल दिन लगेंगे उन्हें करने के लिए 12 एक 13 प्लस 3/4 यानी कि 55/4 दिन उन्हें लगेंगे काम को पूरा करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मोना और सोना 18 दिनों में काम को पूरा करती हैं। सोना अकेले इसे 24 दिन में करती है। टोटल जो वर्क हो जाएगा 18 और 24 का एलसीएम यानी कि 72 हो जाएगा। मोना और सोना दोनों की एक साथ एफिशिएंसी 18 चौके 72, यानी कि एक दिन का उन्हें मोना और सोना का काम 4 यूनिट हो जाएगा। सोना का एक दिन का काम 24 या 72 यानी कि 3 यूनिट। मोना का अकेले एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1 यूनिट। क्योंकि मोना और सोना दोनों की एफिशिएंसी 4 है, सोना की अकेले 3 है, तो मोना की 1 हो जाएगी। अब मोना एक दिन में एक काम करती है, तो 72 काम को करने के लिए उसे 72 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? 30 पुरुष 24 दिन में एक काम पूरा करते हैं। अब उन्होंने 12 दिन तक काम किया, फिर 10 पुरुष उनके साथ जुड़ गए। तो 12 दिन तक कितना काम किया? आधा काम किया। अगर 30 पुरुष 24 दिन में एक काम करते हैं तो 12 दिन में उन्होंने आधा काम किया। बचा काम कितना है? आधा काम बचा हुआ है। 30 पुरुष 24 दिन में एक काम करते हैं। अब 12 दिन बाद बचा काम कितना है? 1/2। और करेंगे कितने लोग? 10 और पुरुष आ गए तो 30 10 कितने हो गए? 40 हो गए। और कितने दिन का समय लगेगा? माना कि x स्टेज का समय लगेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 12 बार जाएगा और 4 से 4 तिहाई 12, यानी कि x इज इक्वल टू 3 3 जा 9। उन्हें 9 डेज का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है और बी शेष काम को पूरा करता है। यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 है तो बी का हिस्सा रुपीज़ में ज्ञात कीजिए। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। टोटल काम 18 और 12 का एलसीएम यानी कि 36। ए की इफिशिएंसी 36/12 यानी कि 3। बी की इफिशिएंसी 36/12 18 यानी कि 2। अब ए और बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? ए और बी का हिस्सा, क्योंकि ए 2 दिन के लिए काम करता है, साथ काम करता है, और बी भी इसमें 2 दिन साथ काम किया, बाकी बी अकेले काम किया। ठीक, तो अगर दोनों 2 दिन के लिए साथ काम करते हैं तो 36 में से 10 यूनिट दोनों ने एक साथ काम किया, बचा कितना? 26। अब 26 बी कितने दिन में करेगा? यानी कि 13 दिन में। तो बी ने अकेले 13 दिन शेष काम को करा है और 2 दिन मिल के साथ किया, यानी कि उसने 15 दिन काम किया। ए ने कितना काम किया? ए ने 2 दिन काम किया। ए ने 2 दिन में कितना काम किया? 3 यूनिट काम किया। बी ने 15 दिन में कितना काम किया? 2 यूनिट काम किया। तो ये आ जाएगा रेशियो। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 5 बार, यानी कि इनका जो रेशियो हो जाएगा हिस्से का वो 1:5 हो जाएगा। अब कह रहा है काम के लिए कुल वेतन जो है 2400 है, यानी कि 5 और 1 6, 6 का मतलब है 2400। तो हमें बी का हिस्सा बताना है, यानी कि अगर 6 का मतलब 2400 है तो 5 का मतलब हो जाएगा 2000, यानी कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा? तो खुदाई की गति का अनुपात यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 4:3 है, यानी कि दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अगर आदमी एक दिन में 4 यूनिट करता है, लड़का एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं और दोनों 24 दिन का समय लेते हैं, यानी कि जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7 × 24। अब लड़का अकेले काम करना है लड़के को, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है, तो /3, यानी कि 3×8 = 24, 8×7 = 56, यानी कि लड़के को कुल 56 दिनों का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक, बहुत आसान है। ए 96 दिनों में, बी 104 दिनों में। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं।
टोटल वर्क जो हो जाएगा वो LCM ऑफ 96 और 104 हो जाएगा। ठीक, तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा 8 गुणे 12 गुणे 13, 96 और 104 का LCM। ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 13, बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 12। अब एक साथ काम करना है तो यानी कि एक दिन में ए और बी दोनों की जो एफिशिएंसी हो गई वो हो गई 13 और 12 यानी कि 25। 13 और 12 यानी कि 25। और ए और बी को कितना टाइम लगेगा तो 8 गुणे 12 गुणे 13 बटे 25 यानी कि यह आएगा 49.92। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है लेकिन बी की मदद से वह उसे 9 दिन में करता है। ए अकेले 15 दिन में, ए और बी दोनों मिलके 9 दिन में कम करते हैं उस काम को। जो टोटल वर्क हो जाएगा 15 और 9 का LCM यानी कि 45। ए की एफिशिएंसी 15 तियाँ 45, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 9 पचे 45। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता है तो बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए और बी दोनों की साथ में 5 है, ए की अकेले 3 है तो बी की अकेले 2 है। अब बी को काम करना है तो 45/2 यानी कि उसे 22.5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज़ें बना सकते हैं। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज़ें बना सकते हैं तो 25 व्यक्ति 25 मेज़ें बनाने में कितना समय लेंगे। कैंसिल आउट हो जाएगा 25 से 25, 5 से 5, तो वे 5 दिन का समय लेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आशा और भुवन एक काम को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा 6 दिन में काम को पूरा करती है, भुवन 9 दिन में काम को पूरा करती हैं। टोटल वर्क जो हो जाएगा इन दोनों का LCM 6 और 9 का LCM यानी कि 18। अब आशा की एफिशिएंसी 18/6 यानी कि 3, भुवन की एफिशिएंसी 18/9 यानी कि 2। और वे अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक, तो पहले दिन आशा आई, उसने 3 काम किया, भुवन आए फिर 2 काम किए, यानी कि जो 2 दिन का काम है वो 5 काम हो गया। ठीक, 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। फिर अगले 2 दिन में 5 काम हुआ, 10 काम हो गया। फिर अगले 2 दिन में 5 काम हुआ, यानी कि टोटल कितने हो गए, 15 यूनिट काम हो गए। अब 3 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक, और अब ए आएगा यानी कि 7वें दिन कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा। उसे 3 यूनिट काम करना है तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है तो उसे 1 दिन लगेगा, यानी कि जो टोटल डेज लगेंगे काम को करने में वो 2 + 2 + 2 + 2 + 1 सॉरी 2 2 4 2 6 1 7 यानी कि उन्हें 7 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, आंसर 7 दिन ही होगा। तो ये सभी क्वेश्चन SSC CHSL 2021 जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था में उस एग्ज़ाम में आए थे। इन सभी का सॉल्यूशन आपको करा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।